डरो मत, एक नया युग आ रहा है। गाइस सच कहूँ तो मैंने इस तरह का ट्रेलर या मूवी आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं देखी जिसमें इतना ज्यादा डिटेलिंग के साथ साथ हेवीली वीएफएक्स का यूज किया गया हो। लिटरली आप हैरान रह जाओ कि इसका बजट सिर्फ 600 करोड़ का है, जो कि आदि पुरुष के 700 करोड़ के बजट से मात्र 100 करोड़ ही कम है। ओम राउत कुछ सीखो नाग अश्विन सर से। खैर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में भैरवा, बुज्जी, अश्वत्थामा से लेकर कली तक इसने सब कुछ दिखाया है, लेकिन उतना ही दिखाया है जितनी जरूरी है, जो कि मूवी की हाइप बनाने के लिए काफी है। इवन ट्रेलर से हमें मूवी की एक बेसिक स्टोरी का भी पता लग जाता है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो अभी भी समझ में नहीं आता है, जैसे कि प्रभास का कैरेक्टर कैसे अश्वत्थामा से मिलेगा, प्रभास किसके साइड है, वो बुरे लोगों का साथ क्यों दे रहे हैं, क्यों अश्वत्थामा इस पूरी स्टोरी में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कली आखिरकार कली क्यों नहीं है। इन सब को हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे इस पहली पार्ट में सभी चीजों को। सो कोई भी डिटेल मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो अब टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमको एक ट्रक दिखाया जाता है, जो कि हमारे लाइफ में भी चलते तो हैं, बट अगर आप इस वाले को ध्यान से देखोगे तो इसमें टायर नहीं है, इसकी जगह रॉकेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से ये जमीन से थोड़ा सा ऊपर आता है। और इसके बाद हमें काशी सिटी देखने को मिलती है। इस सिटी को हम लोगों ने बुज्जी और भैरवा का प्रोमो में भी देखा था, लेकिन इस वाली मूवी में और भी अच्छी तरीके से दिखाई जाती है। वैसे अगर आप नोटिस करोगे यहाँ जहाँ सबसे पहले हमको ये बताया जाता है कि काशी जो है वो इस पूरी दुनिया की सबसे पुरानी और पहली सिटी थी और अब सबसे आखिरी रह चुकी है। मतलब ये जो पूरा वर्ल्ड है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, दुनिया की सारी सिटीज खत्म हो चुकी है और काशी जो है वो आखिरी सिटी के तौर पे खड़ी है। और उसका रीजन भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। बट आप इसको और भी ध्यान से देखते हो तो और भी काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम काशी यानी बनारस में जो घाटे होते हैं वो देख सकते हैं। अब आपको घाटों के किनारे पानी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इस दुनिया में पानी ही नहीं है, जो इस मूवी का बहुत ही बड़ा मेजर पॉइंट होने वाला है। तो गंगा नदी सूख चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अपने अंतिम संस्कार को छोड़ दे रहे हैं। क्रीमेशन किया जा रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, लेकिन ये करने के लिए 500 यूनिट लग रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा और क्लोज देखोगे तो किसी का क्रीमेशन भी चल रहा है और उसके जस्ट पीछे लिखा हुआ है नो गॉड्स। मतलब इस दुनिया में भगवान का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया है। और इसके कुछ ही देर बाद हमको ये पता चल जाए कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ जो बच्ची है, जी हाँ सही सुन रहे हो, ये बच्ची है, क्योंकि ये लड़की है। एंड ये सेम बच्ची हम लोगों ने अश्वत्थामा वाले ग्लिम्स में भी देखा था। एंड ये किसी गाड़ी में बैठी हुई है और वो पिरामिड टाइप का कॉम्प्लेक्स को देखते हुए कहते हैं वहाँ पानी है। और वो बंदा कहता है कि जब पूरी दुनिया में सब छीन लोगे तो वहाँ सब कुछ होगा ही, यानी कि उनके पास सारी रिसोर्सेस हैं, जो कि सच में बताता है कि कॉम्प्लेक्स बहुत सारी पावर को रखता है। और मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने अर्थ को टेराफॉर्म कर दिया है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो कॉम्प्लेक्स से बीम टाइप का कुछ निकल रही है। आपने इस तरह कुछ सुपरमैन की इस मूवी में देखा होगा। एंड सेम यहाँ पर कुछ वैसा ही हो रहा है, यानी वो अर्थ को अपने लिए टेराफॉर्म कर रहे हैं और उसे सारे के सारे रिसोर्स जैसे खाना, पानी, खनिज, इन सब चीजों को खींचकर अपने पास स्टोर करके रख रहे हैं। वहीं ये उल्टा पिरामिड शेप जैसा नजर आता कॉम्प्लेक्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि इसको शायद यहाँ पे बनाया नहीं गया है, क्योंकि इसके आसपास की जो जमीनें हैं वो काफी उखड़ी हुई है और जो फेंसिंग वगैरह है वो भी बैंड हो चुकी है। मतलब ये स्पेस से यहाँ लैंड किया है, जिसकी वजह से शॉक वेव के कारण यहाँ के जमीनें और फेंसिंग बैंड हो चुकी है। वहीं कॉम्प्लेक्स पर इन्होंने अपना पूरा का पूरा बेस यहाँ पे स्टैब्लिश कर रखा है। और हाँ, यहाँ पर पानी भी है, जो कि वाटरफॉल को देखकर लग रहा है। और इस बेस में इनकी आर्मी भी है। इस शॉट में हम लोग एक स्टैचू जैसी चीज को कुछ लोगों को हवा में लिफ्ट करते हुए देख सकते हैं। एंड देखने में वो स्टैचू एक्चुअली में जिंदा प्रतीत होता है। और इनमें से एक शाश्वत चैटर्जी का कैरेक्टर है, जिनको हम लोगों ने पहले भी देखा था। बाकी दो लोग पूरी तरह नए हैं। और हाँ, जमीन पर रहने वाले की बात पूरी तरह से सही थी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर कली की पूरी आर्मी दिखाई जाती है। हम शाश्वत चैटर्जी के कैरेक्टर को सीढ़ियों पर खड़े होकर कुछ लोगों को एड्रेस करते हुए देख सकते हैं। और अगर आप नोटिस करोगे तो उसके साइड में एक शेर जैसा एनिमल भी है। मतलब लैब में इसके जेनेटिक चेंजेस करके एक नया जीव बना दिया गया है। खैर आगे शाश्वत चैटर्जी ऐसे हाथ उठाकर कुछ बोलते हैं, जो कि हम लोग पुरानी ग्लिम्स में भी देखा था। ये एक लाइन बोलते हैं कि सिर्फ एक ही भगवान है, सुप्रीम यास्कीन। यानी कि कमल हसन का जो कैरेक्टर है उसको कली नाम नहीं दिया गया है, ये लोग उसे सुप्रीम यास्कीन
यास्किन कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली उसका नाम यास्किन होगा जब वो एस्ट्रोनॉट होगा, स्पेस में गया होगा और स्पेस को कॉलोनाइज किया होगा, जो भी सारी चीजें करी होगी, तो उसका नाम यास्किन था, कली नहीं। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि शायद ये अपने आप की प्रशंसा करा रहा हो यास्किन के नाम से, तो नहीं। अगर आप इस लाइन को ध्यान से सुनते हो तो ये भगवान बोलता है और सिर्फ एक ही भगवान। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने गॉड्स का कॉन्सेप्ट ही पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लोग भगवान को नहीं बल्कि यास्किन को पूछते हैं। वैसे तो इसकी इतनी हिम्मत हो नहीं सकती है कि कमल हसन के कैरेक्टर के रहते हुए खुद की पूजा करवा ले, तो इसी वजह से कमल हसन फिलहाल कली के नाम से नहीं जाना जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट कली वाला होगा, लेकिन इसका नाम कली नहीं होगा। अब सुप्रीम यास्किन, जो कि कली के कॉन्सेप्ट के साथ ही काफी अच्छी तरह से फिट बैठता है, क्योंकि अगर आप कली के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करती हो तो कली एक एंटिटी नहीं है। उसको लेकर ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी बुराइयां हम लोग के अंदर है बस वही कली है और यास्किन को उसी से पावर मिलती है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कमल हसन का जो कैरेक्टर यास्किन है उसने अपने आप को इन सभी चीजों से कनेक्ट करके रखा हो। मतलब लोग के अंदर जितनी भी बुराइयां हो वह उसकी ताकत होती है और वो पावरफुल बनता जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं अश्वत्थामा का कैरेक्टर को, जिसके पास वही बच्ची आकर उसको कहती है कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम सबकी मदद कर सकती हो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ एक ही को हेल्प करनी है और वो क्या मिशन है वो हमको आगे पता चलता है। लेकिन उससे पहले हमें देखने को मिलता है एक शॉट जहाँ पे ये बंदा चादर उठाता है और हमको एक टूटी हुई धनुष देखने को मिलती है और कई सारे पर्चे, और इसको कहा जाता है कि यह आखिरी बार 6000 साल पहले देखी गई थी। अगर आप इसको ईयर 2898 से रिलेट करने की कोशिश करते हो तो ये लगभग उसी टाइम पीरियड में फिट बैठती है जहाँ पर रामायण टेक प्लेस करी थी। मतलब वो सारी चीजें त्रेता युग में हुई थी। अब मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ये जो धनुष हमको दिखाया गया है हो सकता है कि श्री राम का धनुष हो, और ये सारी चीजें बस ये बताने के लिए की जा रही है कि भगवान और उनका कॉन्सेप्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता। भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते और इसी वजह से वो किसी को बचाने भी नहीं आ रहे हैं। फिर ट्रेलर में अचानक नया मोड़ पकड़ती है जहाँ इस दुनिया में पानी नहीं है तो पौधे नहीं पनप सकते, लेकिन फिर एक उम्मीद दिखाई देती है। यानी कि हमको 2 पत्तियों की शॉट दिखाए जाते हैं जो बताता है कि इस दुनिया में एक बार फिर से उम्मीद की लहर जाग चुकी है और फिर कोई मालिकता है। तो ये हमको समझ में आता है कि दीपिका जो है वो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो जिसको जन्म देगी वो भगवान कल्कि का अवतार होंगे। और अश्वत्थामा का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है, कल्कि की रक्षा करना, जिसका मतलब है दीपिका की रक्षा करना। लेकिन फिर हमको एक बहुत ही कूल सा महाभारत वाला शॉट भी दिखाया जाता है जो हमने अश्वत्थामा के ग्लिम्स में भी देखा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती है। लेकिन हम अश्वत्थामा को देख सकते हैं जो अपने रेड कलर के फ्लैग को होल्ड करके रखे हुए हैं। वही अश्वत्थामा के पास इतनी शक्ति है वो इस शॉट को देखने के बाद पता चल जाता है। वो एक बार में 6 लोगों को खड़ा कर देते हैं और उसके बाद लड़ाई शुरू होती है और फिर रेबल स्टार की एंट्री होती है, यानी कि भैरवा की, जहां वो कहता है यार मैं अच्छा खासा सपना देख रहा था बुज्जी, मुझे क्यों उठा दिया सुबह सुबह। और उसका सपना और कुछ नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स में जाने का है। बट इस शॉट को ध्यान से देखते हो तो भैरवा का कॉस्ट्यूम काफी हद तक बाहुबली की जो रेड कलर की कॉस्ट्यूम थी उससे मेल खाती है। लेकिन ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी की सारी चीजें भैरवा के सपने में टेक प्लेस करती है, जहाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे जाना है वो उसके सपने में चलती है। वैसे VFX और CGI टॉप नॉच है। वैसे पार्ट 1 को यहीं खत्म करते हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे जो कि इस वीडियो में करनी थी, बट वीडियो लंबी होने की वजह से हम पार्ट 2 में बात करेंगे। सो पार्ट 2 को जरा भी मिस ना करना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें। सो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय।